राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेष जांच दल एसआईटी को दिए गए एक लिखित बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक ने अपने ही सुरक्षा मानकों और कैश रूम्सों से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण कथित गड़बड़ी की आशंका बन गई है। चंपत राय का कहना है कि यदि बैंक अपने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से उसका पालन करता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने जांच एजेंसियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंपत राय ने एसआईटी को दिए अपने लिखित बयान में विस्तार से बताया है कि बैंक की ओर से कैश रूम की सुरक्षा को लेकर तय किए गए कई महत्वपूर्ण नियमों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि बैंक को सुरक्षा दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से बताने हैं और कैश रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों की अंदर और बाहर जाने की हर चीज में उनकी तलाशी होना अनिवार्य होना चाहिए था। चंपत राय ने यह भी सवाल उठाया है कि जब ये नियम पहले से मौजूद थे तो उनका पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि इन नियमों का ईमानदारी से पालन होता तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर चोरी की संभावनाएं काफी हद तक कम हो सकती थी। चंपत राय ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों की यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें जेब ना हो। सुरक्षा व्यवस्था का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ताकि नकदी के साथ किसी प्रकार की हेराफेरी होने की संभावना ना हो। लेकिन उनके अनुसार संबंधित कर्मचारियों को जेब वाली वर्दी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस गंभीर चूक पर ध्यान नहीं दिया। यदि समय रहते इस लापरवाही को सुधारा जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा केवल नियम बनाने से नहीं होती बल्कि उनका कड़ाई से पालन करना भी होता है। यदि निगरानी प्रभावी रूप से होता तो यह कथित चोरी की घटना सामने नहीं आती, इस घटना की नौबत नहीं आती। चंपत राय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बैंक के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल नियम बनाना नहीं है बल्कि उनके प्रभावी निगरानी को भी साझा करना है, उन पर निगरानी रखना भी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही गंभीर परिणाम ले सकती है। उनका कहना है कि यदि वरिष्ठ अधिकारी नियमित परीक्षण करते और कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करते तो कथित चोरी जैसी घटना को रोका जा सकता था। इस पूरे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कई बड़े प्रशासनिक फैसले भी सामने आए। ट्रस्ट ने चंपत राय और महासचिव पद से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके अलावा अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। साथ ही ट्रस्ट के प्रशासन गोपाल राव को उनके पद से भी हटा दिया गया। ट्रस्ट ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो जल्द ही अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इन फैसलों को ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कथित चंदा चोरी मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 80 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें कि एसआईटी और पुलिस इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन, बैंकिंग प्रक्रियाओं तथा अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन से पड़ताल की जाएगी ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। यह मामला आपको बता दें कि ये मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने सार्वजनिक रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने ट्रस्ट की इच्छा और जांच प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अभी तक कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा था कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है लेकिन अभी अंतिम रिपोर्ट जांच आनी बाकी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अंतिम निष्कर्ष से पहले उसके ऊपर टिप्पणी करना ये सही बात नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति पर इल्जाम लगाना जांच से पहले सही नहीं होगा, ऐसा चंपत राय ने बोला था।